इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टॉपिक वेब डेवलपमेंट और सिस्टम डिजाइन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोग कह सकते हैं कि ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है डेवलपमेंट के फील्ड में। तो क्या है ये मॉडल, समझते हैं इसे डिटेल में। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है ये? अगर शॉर्ट में कहूँ तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहां दो और उससे भी ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं, यानी कि शेयर करते हैं, जिसमें एक कंप्यूटर होता है आपका क्लाइंट और एक होता है आपका सर्वर। क्लाइंट का काम है डेटा को रिक्वेस्ट करना सर्वर से, और सर्वर का काम है डेटा को सेंड करना या फिर रिस्पॉन्स देना क्लाइंट को। अगर बात करूँ सर्वर के बारे में, तो सर्वर जस्ट एक कंप्यूटर है, एक ऐसा कंप्यूटर जो कि 24 आवर्स ओपन रहता है डेटा को सर्व करने के लिए। तो आप लोग समझ ही सकते होंगे कि ये कंप्यूटर कोई ऐसा वैसा कंप्यूटर नहीं है, बल्कि बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है। सर्वर के बारे में हम लोग आगे और भी बात करने वाले हैं, बट अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी कम्युनिकेशन के साइकिल को हम लोग कहते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल या फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। तो इन शॉर्ट यही है आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल। बट अब चलिए हम लोग इस कंसेप्ट को एक और लेवल डीप में ले चलते हैं और समझते हैं इस पूरे मैकेनिज्म को, इस पूरे साइकिल को, कि ये वेब में किस तरीके से काम करता है एक एग्जांपल के हेल्प से। तो सपोज कीजिए कि आप इंडिया में हैं और अचानक आपका मन हुआ कि आप मार्वल के वेबसाइट को देखना चाहते हैं। तो किस तरीके से आप लोग मार्वल के वेबसाइट को एक्सेस करेंगे? सिंपली पहले तो आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के पास जाएंगे और उसमें क्रोम खोल लेंगे, या फिर अगर आप लोग कामचोर है तो आप लोग अपने फोन में ही क्रोम को खोल लेंगे, या फिर अगर आप लोग उससे भी ज्यादा कामचोर हैं फिर तो पता नहीं। और बेसिकली सिर्फ क्रोम नहीं, आप लोग किसी भी ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ क्रोम या फिर सफारी या फिर फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, अगर आप लोग फोन में हैं तो यूजी ब्राउजर या फिर ओपेरा मिनी, कोई भी ब्राउजर आप लोग ओपन कर सकते हैं। तो ये जो आपका वेब ब्राउजर है, जो कि आपका क्रोम है या फिर फायरफॉक्स है, यही है आपका क्लाइंट। और अगर ऊपर से कहें तो आप है क्लाइंट, क्योंकि आप चाहते हैं मार्वल के वेबसाइट को एक्सेस करना अपने वेब ब्राउजर के हेल्प से। तो सिंपली आप लोग क्रोम में जाएंगे और उसमें सर्च करेंगे www.marvel.com, या फिर सिर्फ मार्वल लिखेंगे तब भी चलेगा। और जैसे ही आप लोग सर्च को क्लिक करते हैं तभी एक रिक्वेस्ट क्रिएट होता है मार्वल के सर्वर के लिए। बट सवाल है कि ये मार्वल का सर्वर है क्या, मतलब ये कौन सा सर्वर है? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले कहा था कि सर्वर बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर है जो कि 24 घंटे ऑन रहता है डेटा को सर्व करने के लिए। और बेसिकली जिस चीज को आप एक्सेस करना चाहते हैं, यानी कि वेबसाइट को, वो बेसिकली एट द एंड एक डेटा है जो कि कुछ फाइल्स के रूप में है। सॉरी, कुछ फाइल्स नहीं बल्कि बहुत सारे फाइल्स, और यही फाइल्स ग्रुप होकर या फिर एक होकर बनता है वेबसाइट। तो ये जो फाइल का बंडल है या फिर ये जो ग्रुप है, ये आपके मार्वल के सर्वर में स्टोर है। तो अगर आप लोगों को मार्वल के वेबसाइट को एक्सेस करना है या फिर देखना है, तो आप लोगों को उन फाइल्स को चाहिए अपने कंप्यूटर में, जिससे कि आपका ब्राउजर उन फाइल्स को रेंडर करके वेबसाइट में क्रिएट कर सके। तो अब आते हैं वापस अपने कहानी पे। तो आप लोगों ने सर्च किया www.marvel.com, और जैसे ही आप लोगों ने सर्च में क्लिक किया, आपका एक रिक्वेस्ट बनता है मार्वल के सर्वर के लिए, जिसका मतलब हुआ कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं मार्वल के सर्वर से कि आपको वो वेबसाइट देखना है, एक्सेस करना है। तो सबसे पहले आपका रिक्वेस्ट जाता है आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। ये वही लोग हैं जो कि आप लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी के समय का इंडिया का कॉमन आईएसपी है एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, यही कोई। तो सबसे पहले आपका रिक्वेस्ट जाता है आईएसपी के पास, बट इन्हें नहीं पता कि जिस वेबसाइट को आप लोग खोज रहे हैं वो दिखने में कैसा है, और उससे भी बड़ा बात, वो वेबसाइट है कहाँ, क्योंकि आईएसपी वेबसाइट्स को उनके नाम के द्वारा नहीं जानता या फिर नहीं ढूंढता, वो वेबसाइट्स को ढूंढता है उनके आईपी एड्रेस के द्वारा। इसीलिए सबसे पहले आईएसपी आपके कंप्यूटर में उस वेबसाइट के आईपी एड्रेस को ढूंढेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग पहले भी मार्वल के वेबसाइट को एक्सेस किए हों और उसका आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर के लोकल स्टोरेज में स्टोर हो गया हो। अगर आईएसपी को आपके कंप्यूटर के लोकल स्टोरेज में उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस मिल गया तो ठीक है, बट अगर नहीं मिलता है तो वो उस रिक्वेस्ट को आगे सेंड कर देता है डीएनएस सिस्टम सर्वर के पास, जिसे हम लोग कहते हैं डोमेन नेम सर्वर। ये एक ऐसा सर्वर है जिसके पास हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस है। आप लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फोन बुक है जिसके अंदर हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस लिखा है लेबल करके। बट असल में
डीएनएस सिस्टम सर्वर कोई एक सर्वर नहीं है, मतलब ये कोई एक चीज नहीं है। ये बेसिकली 3 सर्वर को मिला के बना है, जो कि है रूट नेम सर्वर, टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर और अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। यानी कि आपका रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगा रूट नेम सर्वर के पास। अगर रूट नेम सर्वर के पास उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस है तो ठीक है, वरना वो आपको टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास भेज देगा। फिर आप लोग टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास जाएंगे और अगर उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस उसके पास है तो ठीक है, नहीं तो वो आपको अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास ट्रांसपोर्ट कर देगा, यानी कि रिडायरेक्ट कर देगा। और फिर अगर वो वेबसाइट का आईपी एड्रेस अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास है तो वो आपको उस आईपी एड्रेस को दे देगा और एट द एंड अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास ही वो आईपी एड्रेस रहेगा। और जैसे ही आपको उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस मिलता है, वो आता है आईएसपी के पास वापस और फिर आईएसपी उसे वापस सेंड कर देता है हम लोग के कंप्यूटर में, जहां से उस वेबसाइट का रिक्वेस्ट हुआ था। लेकिन इस बार आपके कंप्यूटर में जो यूआरएल आया है वो एक आईपी एड्रेस है। यानी कि पहले आप लोग उस वेबसाइट को उसके नाम के द्वारा सर्च कर रहे थे, लेकिन इस बार आप उस वेबसाइट को उसके आईपी एड्रेस के द्वारा सर्च कर रहे हैं। तो इसीलिए एक और बार आपके कंप्यूटर से एक डायरेक्ट रिक्वेस्ट जाता है आईएसपी के पास और इस बार आईएसपी को उस वेबसाइट का एड्रेस पता है, इसलिए वो एक कनेक्शन क्रिएट करता है आपके कंप्यूटर और मार्वल के सर्वर के बीच। और इस कनेक्शन को हम लोग कहते हैं टीसीपी आईपी सॉकेट कनेक्शन। और ये कनेक्शन तब तक रहेगा जब तक आप मार्वल के सर्वर से डेटा फाइल्स को अपने कंप्यूटर में लेते रहेंगे। सिंपली कहूँ तो जब तक आप मार्वल के वेबसाइट को सर्व करते रहेंगे तब तक ये कनेक्शन रहेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि ये टीसीपी और आईपी क्या है, मतलब ये अब कौन सा बोला है। तो टीसीपी को कहा जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी को कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेसिकली ये दोनों मिलकर बनता है इंटरनेट के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या फिर प्रोटोकॉल्स, क्योंकि यही प्रोटोकॉल्स तय करता है कि डेटा किस तरीके से कंप्यूटर्स के बीच ट्रैवल करेगा। आप लोग सिंपली समझ सकते हैं कि डेटा इनके अंदर से ट्रैवल करेगा हम लोग के कंप्यूटर तक। तो टीसीपी और आईपी के बारे में हम लोग आगे और भी बात करेंगे, लेकिन अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या होता है हम लोग का रिक्वेस्ट अब। तो इस बार जो रिक्वेस्ट हम लोग के कंप्यूटर से जाएगा उसे हम लोग कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अब ये HTTP क्या है? देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि टीसीपी आईपी कनेक्शन के बाद जुड़ता है। मतलब आप लोग कह सकते हैं कि इस बार हम लोग का रिक्वेस्ट डायरेक्टली मार्वल के सर्वर के पास जा रहा है, यानी कि हम लोग कह रहे हैं कि हमें वो वेबसाइट का डेटा चाहिए, फाइल्स चाहिए। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये भी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ही है, क्योंकि ये भी कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहा है मार्वल के सर्वर से। तो ये जो HTTP रिक्वेस्ट है ये दिखने में कुछ इस तरीके का है। तो ये क्या है इसके बारे में हम लोग और किसी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है HTTP का। बट अभी के लिए हम लोग जस्ट इतना समझते हैं कि हम लोग कर रहे हैं HTTP रिक्वेस्ट। और अब जैसे ही मार्वल को मिलता है हम लोग का HTTP रिक्वेस्ट, वो करता है HTTP रिस्पॉन्स, यानी कि वो सेंड करता है उन फाइल्स को। और ये जो HTTP रिस्पॉन्स है ये दिखने में कुछ इस तरीके का है, जो कि बहुत ज्यादा ही सिमिलर है HTTP रिक्वेस्ट जैसा। तो इस HTTP रिस्पॉन्स को भी हम लोग किसी एक और वीडियो में डिटेल में समझेंगे। बट अभी के लिए मुझे आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाना है इस रिस्पॉन्स में, जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्रीन कलर में लिखा है 200 OK, इसे हम लोग कहते हैं HTTP स्टेटस कोड। इस स्टेटस कोड का मतलब है कि जिस डेटा को आपने रिक्वेस्ट किया है, यानी कि जिस वेबसाइट को आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, और अगर और भी ज्यादा स्पेसिफिकली कहूँ तो जिस वेबसाइट के पेज को आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, वो वेबसाइट का पेज या फिर वो डेटा अगर पूरा सेंड होता है एज ए रिक्वेस्ट आपके कंप्यूटर तक, तब सर्वर आपको ये स्टेटस कोड सेंड करता है, जिसका मतलब कि पूरा डेटा आप तक पहुंच गया है। सिंपली कहूँ तो ये एक ग्रीन सिग्नल है जो कि कहता है कि आपका रिक्वेस्ट फुलफिल हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स हैं, ऐसे बहुत सारे HTTP स्टेटस कोड है जिनका अलग अलग मीनिंग है। जैसे कि एक वर्ल्ड फेमस स्टेटस कोड है जो कि आप लोगों ने सुना ही होगा, और वो है 404, जिसे हम लोग कहते हैं नॉट फाउंड, या फिर जब हमें पेज नहीं मिलता। तो अभी के लिए हम लोग HTTP स्टेटस कोड को यहीं तक समझते हैं। हम लोग आगे भी इसके ऊपर बात करेंगे किसी एक और वीडियो में एकदम डिटेल में कि हर एक कोड का क्या मीनिंग है। बट अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या, सर्वर सेंड करता है उन रिक्वेस्टेड फाइल्स को, बट सवाल आता है किस तरीके से। तो मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले TCP और IP के बारे में कहा था कि TCP और IP ये दोनों कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वेब के, जो कि तय करता है कि डेटा फाइल्स किस तरीके से कंप्यूटर्स के बीच ट्रैवल करेगा। तो अब चलिए इस चीज को कंप्लीट करते हैं। तो
तो टीसीपी और आईपी क्या करता है, हम लोग के रिक्वेस्ट को यानी कि हम लोग के एचटीटीपी रिक्वेस्ट को कुछ पार्ट्स में, कुछ चंक्स में डिवाइड करता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं पैकेट्स, और उन पैकेट्स को एक एक करके सर्वर तक सेंड करता है। सर्वर में पहुंचकर वो पैकेट्स एक होकर बनता है वो रिक्वेस्ट जो कि हम लोगों ने किए थे, और जैसे ही सर्वर को पता चलता है कि हम लोगों ने एक पेज का रिक्वेस्ट किए है, तभी सर्वर उस पेज का जो फाइल्स है, जो डेटा है, उसे रिस्पॉन्स के रूप में सेंड करता है हम लोग तक, बट एक बार में नहीं बल्कि कुछ चंक्स में, उसी तरह जिस तरीके से हम लोग का डेटा सर्वर तक गया था पैकेट्स के रूप में। तो टीसीपी और आईपी उस रिस्पॉन्स को चंक्स में डिवाइड करता है, पैकेट्स के रूप में डिवाइड करता है, और एक एक करके हम लोग के कंप्यूटर तक सेंड करता है। और अब हम लोग के पास वो सारे फाइल्स है जो कि चाहिए उस वेबसाइट को रेंडर करने के लिए, स्पेसिफिकली उस पेज को रेंडर करने के लिए। और वो फाइल्स है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फाइल्स, जो कि मेन 3 फाइल्स है किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए। और इस तरीके से हम लोग का ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। मतलब कंप्लीट तो नहीं होता है, यही प्रोसेस चलता है बार बार जब तक आप उस वेबसाइट के हर एक पेज को विजिट करते हैं। और यही है आपका फुल डिटेल क्लाइंट सर्वर मॉडल। बट मैं अभी कहूंगा कि ये वीडियो फुल्ली कंप्लीट वीडियो नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारा टॉपिक है और भी बहुत सारा कंसेप्ट है जो कि मैंने आप लोग को इस वीडियो में नहीं बताया। HTTP रिक्वेस्ट क्या है, HTTP रिस्पॉन्स क्या है, जिस URL को हम लोगों ने सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में लिखा था, यानी कि https://www.marvel.com, ये URL का मतलब क्या है, URL का पार्ट क्या है, यानी कि डोमेन नेम क्या है, मतलब जो सब डोमेन है वो क्या है, इन सब को अभी डिस्कस करना बाकी है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग किसी एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन बाकी सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में।